अगर पार्लर जाने का वक्त नहीं है या फिर वाइटनिंग क्रीम लगा लगा कर स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आज मैं आपके साथ कच्चे दूध के बेशुमार फ़ायदे शेयर करूंगी जिनसे फ़ायदा उठाते हुए आप अपनी ख़राब स्किन को फिर से खूबसूरत, जवान, नरम, मुलायम और निखरा हुआ बना सकते हैं। जितनी भी वाइटनिंग क्रीम लगा लगा कर स्किन ख़राब हो चुकी है, ये रॉ मिल्क फेशियल आपकी स्किन को रिपेयर करेगा और आपकी स्किन को देगा एक नई ताज़गी, एक नई ज़िंदगी। इस फेशियल के इस्तेमाल से आप जितना चाहें अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 3 स्टेप रॉ मिल्क फेशियल शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। जितना भी आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपकी स्किन पर टैनिंग आ चुकी है या फिर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, इन तमाम मसाइल को ये वाला फेशियल दूर करेगा। अगर आपके घर में भी खालिस कच्चा दूध आता है और आपका रंग अभी तक फेयर नहीं हुआ, तो फिर आपको कच्चे दूध के फ़ायदे का नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कच्चे दूध से किस तरह अपने रंग को फेयर कर सकते हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जिनको अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो केमिकल वाली क्रीमें इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ख़राब नहीं करना चाहते और नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी स्किन को खूबसूरत और हमेशा के लिए जवान रखना चाहते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस पूरे फेशियल को तैयार करने के लिए तकरीबन हमें हाफ कप रॉ मिल्क चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने हाफ कप रॉ मिल्क ले लिया है और सबसे पहला जो हमारा इस फेशियल का स्टेप है वो है क्लिनजिंग। और क्लिनजर बनाने के लिए हम 4 से 5 खाने के चम्मच रॉ मिल्क ऐड करेंगे। रॉ मिल्क जो होता है हमारी स्किन की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करता है। जो हमारे पोर्स में बहुत ज़्यादा डर्ट, धूल मिट्टी जमा हो चुकी होती है, उसको निकालता है, पोर्स को क्लीन करता है। और हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। जो हल्दी होती है ये हमारी स्किन को ब्राइट करती है, हमारी स्किन को क्लियर करती है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है। और हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का जूस। टमाटर का जूस आपने ऐसे ऐड करना है, आपने इसको किसी ग्रेटर वगैरह की मदद से ग्रेट करके ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें थोड़ा मोटा मटेरियल इसमें चाहिए। तो हमने ऐसे करके टमाटर का, हाफ टमाटर का जो जूस है वो इसमें ऐड कर लेना है। ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा वाइटनिंग मिल्क क्लिनजर तैयार हो गया है। इससे हमने अपने पूरे फेस की क्लिनजिंग करनी है, नेक की क्लिनजिंग करनी है। उसके लिए हमने एक कॉटन का बॉल ले लेना है और उसको अच्छी तरह से इस दूध के अंदर डिप करना है। और डिप करने के बाद इसको हम अपने फेस पर, नेक पर अच्छी तरह से इससे क्लिनजिंग करेंगे। ये वाइटनिंग क्लिनजर आपकी डेड स्किन सेल्स की जो लेयर होती है उसको हटाएगा, पोर्स को क्लीन करेगा और पोर्स में जैसी भी धूल, मिट्टी, गर्द जमी हुई है उसको निकालेगा और आपके जो पोर्स हैं उनको डीप क्लीन करके अच्छी तरह से क्लीन कर देगा। अगर आप इस क्लेंजर का डेली यूज करते हैं ना, तो आपको किसी भी क्रीम की, किसी भी वाइटनिंग फेशियल की, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं रहती। ये अकेला ही आपकी स्किन को चमकाने के लिए, ब्राइट करने के लिए, फेयर करने के लिए काफी है। ये अगर आप डेली इससे आपने फेस की क्लिनजिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपका रंग निखरता जा रहा है, आप गोरे चिट्टे हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से आपने अच्छी तरह से आपने जो फेस की है और नेक की है अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लेनी है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने बिल्कुल इसी तरीके से अपने फेस की, नेक की अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है। दूध से कलर को फेयर करना पुराने जमाने से चला आ रहा है। ना सिर्फ इससे रंग को फेयर किया जाता है, बल्कि इससे आपकी स्किन पे जितनी भी झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है। या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है या आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डेड लेयर आ चुकी है, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। इससे आप अपने एजिंग साइन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपने क्लिनजिंग करने के बाद इसको जितनी देर दूध आपकी स्किन के ऊपर ड्राई नहीं हो जाता, आपने इसको लगा रहने देना है। जब ड्राई हो जाए तो सादा पानी से आपने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस फेशियल का मैंने जस्ट अभी फर्स्ट स्टेप किया है, सिर्फ हमने क्लिनजिंग की है, तो मेरी स्किन आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज आया है। अभी हमने
इसके 2 स्टेप और करने हैं। जब आप दूसरे भी 2 स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो फिर एंड पे देखिएगा आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है, कितनी चमकदार और शाइनी आपकी स्किन हो जाती है। अब है हमारे फेशियल का सेकंड स्टेप, जो कि है स्क्रबर प्लस फेस पैक। हम इसमें स्क्रबिंग भी करेंगे अपने फेस की, और इससे हम अपना फेस पैक भी तैयार करेंगे। इसके लिए अगेन हम 4 से 5 खाने के चम्मच रॉ मिल्क ले लेंगे। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो अगर आप डेली अपने फेस पर सिर्फ कच्चा दूध अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ ही दिनों बाद आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर जितनी भी पिगमेंटेशन थी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 4 से 5 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने रॉ मिल्क ले लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच चावल का आटा। ये हमारी स्किन को स्क्रबिंग भी करेगा, एक्सफोलिएट भी करेगा, फेयर भी करेगा, क्योंकि इसके जो मोटे पार्टिकल होते हैं वो हमारे जो पोर्स होते हैं उनको क्लीन करेंगे। और जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। 1 खाने का चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन भी हमारे कलर को फेयर करने के लिए, हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हम फेस पैक प्लस स्क्रब बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें मैं बेसन भी ऐड कर रही हूँ। बेसन हमारी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देगा, मुलायम करेगा, नरम करेगा, हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा हमारी स्किन को। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आजकल जो वेदर चल रहा है, स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो उसके लिए अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ पर हनी ऐड किया है। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्मूथ करेगा हमारी स्किन को, हमारी स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट हैं, डार्क सर्कल हैं, उनको रिमूव करेगा, स्किन को शाइनी बनाएगा। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो हनी ऐड कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हम अपना मिल्क वाइटनिंग फेस पैक प्लस स्क्रब तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, और कलर को बहुत तेज़ी से फेयर करने के लिए 1/2 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड कर ली है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है ना, इसमें कैफीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट देता है, बहुत तेज़ी से हमारी स्किन को गोरा करता है। तो ईद आ रही है, तो ईद पे अगर आप इस फेशियल को कर लेते हैं ना, तो आपको पार्लर जाकर महंगे महंगे फेशियल करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फेशियल के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी ना, कि सब ईद पर आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने अपनी स्किन पर करवाया क्या है। यहाँ पर हमारा जो फेस पैक है ये बनकर तैयार हो गया है। हमने अपने फेस की क्लिनजिंग अच्छी तरह से कर ली है, और अब हम इस फेस पैक को अच्छी तरह से अपने फेस पर और नेक पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो भी फेशियल या फेस पैक, उसको पूरे यकीन के साथ या फिर उसको रेगुलर यूज़ किया करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलता है। जो आप कमेंट में आप कहते हैं हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप एक तो यकीन नहीं रखते, और दूसरा आप रेगुलर चीज़ों को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इनका आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता है। एक दफ़ा में ही आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन आपको रेगुलर हर चीज़ को यूज़ करना पड़ता है, फिर आपको परमानेंट रिज़ल्ट मिलता है। तो आप इत्मीनान से हर चीज़ को यूज़ किया करें। जब ऐसे ये आपका जो फेस पैक है ड्राई होने लगे, तो आपने पानी लगाकर इसको गीला करते जाना है, और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से अपने फेस पर, नेक पर मसाज करना है। जो भी ड्राई स्किन की लेयर होगी वो उतर जाएगी, डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव होंगे। ख़ास तौर पर जिन एरियाज़ पर आपके वाइट हेड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा मसाज करें। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद सादा पानी के साथ आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद हम एक बहुत ही अच्छी मसाज क्रीम तैयार करेंगे, जो आपकी स्किन को फेयर करेगी, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगी, आपके जो पोर्स क्लीन हुए हैं, ओपन हुए हैं, उनको भी क्लोज करेगी, और आपकी स्किन को सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट भी देगी। तो अब आप रिजल्ट खुद चेक कीजिए कि सेकंड स्टेप के साथ मेरी स्किन और ज़्यादा कितनी फेयर हो गई है। फर्स्ट स्टेप के साथ भी फेयर हुई थी, लेकिन सेकंड स्टेप के बाद और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेयर हो गई है। और जब हम मसाज क्रीम लगाएंगे ना, तो फिर तो आपकी स्किन की ना वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। आप ना ईद पे ना
किसी भी मेकअप की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको कोई बेस वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतनी आपकी स्किन ब्राइट, शाइनी और ग्लोइंग हो जाएगी। मसाज क्रीम तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और जो बाकी हमारे पास दूध बच गया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच जो बाजार से डब्बे वाला दलिया मिलता है उसका हम पाउडर बनाकर 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप 1 खाने का चम्मच चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपने 1 खाने का चम्मच दलिये का जो आटा होता है वो ऐड करना है, या फिर आपने 1 खाने का चम्मच चावल का आटा ऐड करना है, जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर लें और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और जब ये कुक होने के बाद एक थिक सा पेस्ट रेडी हो जाए ना, तो फिर हम आंच को बंद कर देंगे और इस मटेरियल को हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें हम अपने और कौन से मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और ब्राइट हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल ऐसे जब ये क्रीम थिक हो जाए तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जब आपने एक दफ़ा ये फेशियल कर लिया ना, तो उसके बाद आप मुझे दुआएं देंगे। आपने कमेंट बॉक्स में आके लिख के बताना है मुझे कि हमें कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि मैं खुद इसके साथ श्योर हूँ। मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अब ईद थी तो मैं अपने लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, आप लोगों का भी भला हो जाए। 1 खाने का चम्मच इसमें हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। आप यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, रेडीमेड एलोवेरा जेल को भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, इस जो मसाज क्रीम है इसको आप सेव भी कर सकते हैं। आप 7 डेज के लिए रेफ्रिजरेटर में सेव कर सकते हैं। इसका मसाज आप अपनी स्किन पर डेली भी कर सकते हैं। आप क्लींजर को भी अपने फेस पर डेली यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने स्क्रब तैयार किया था ना और फेस पैक, उसका इस्तेमाल आपने हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा अपनी स्किन पर करना है। और हम इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल जो होता है हमारी स्किन को अंदर से सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, नरिश करता है। जब आप इसका मसाज अपने फेस पर करेंगे तो अंदर से आपकी स्किन जब मॉइस्चराइज होगी ना, तो जो आपके फेस पर ग्लो आएगा ना, लुक आएगा, वो सभी देखकर हैरान रह जाएंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच बादाम का तेल। रोगने बादाम शीरी आपने लेना है, दूसरा बादाम का तेल आपने नहीं लेना। ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं ऑनलाइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी एक बहुत बढ़िया सी मसाज क्रीम बनकर तैयार हो गई है। जब आपने ये वाला फेशियल करना है ना, तो बाजार की सारी क्रीमें, फेशियल, वाइटनिंग क्रीमें, जो भी है ना, आपने सारा कुछ भूल जाना है। बस फिर आप यही ट्राई करने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से आपने 1 से 2 मिनट के लिए अपनी स्किन पर हल्के हाथ से मसाज करना है ताकि आपकी स्किन रिलैक्स करे। जो हमने अपनी स्किन को मसाज दिया है, अपनी स्किन को स्क्रब किया है, क्लिनजिंग किया है, अब आपकी जो स्किन है ना वो रिलैक्स हो सके। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद इसको फिर से आप 10 से 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पर लगा रहने दें, आप खुद को रिलैक्स करें और उसके बाद सादा पानी के साथ वॉश कर लें। और सादा पानी के साथ वॉश करने के बाद ना आप रिजल्ट देख के ना फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो हमारा 3 स्टेप वाइटनिंग मिल्क फेशियल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको साफ करने के बाद आपको किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपनी स्किन को खूबसूरत और हमेशा के लिए जवान रखना चाहते हैं तो ये वाला फेशियल अपनी ज़िंदगी का, अपनी स्किन केयर रूटीन का एक हिस्सा बना लें। आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन परमानेंटली फेयर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सके। और चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मैं आपसे मिलती हूँ किसी मैजिकल रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।